हेलो हेलो, हाउ आर यू जी? कैसे हैं आप? શું હાલ છે તમારો? कैसा है तुम्ही? के हालचाल केमन आछि? कैसेन बा? ठीक है बा? मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार, जोरदार, जबरदस्त स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी ही होंगे। सो स्टे फोकस टुवर्ड्स योर एम, टुवर्ड्स योर गोल एंड श्योरली बिलीव इन योर सेल्फ। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट किया था। प्रोकैरियोटिक सेल को हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया। प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड जितनी भी बातें करनी थी मैंने सारे जो है कंटेंट रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल अच्छे से फिनिश किया। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं इस लेक्चर में ऑल अबाउट यूकैरियोटिक सेल, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली यूकैरियोटिक सेल इज। कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से कंपोनेंट और पार्ट्स और कंपोनेंट्स के क्या फंक्शन है रिलेटेड टू यूकैरियोटिक सेल, जी भर भर के हम बातें करने वाले हैं। सो बिना कुछ देर किए हुए स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सो मैंने यहां पर हेडिंग दिया यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड बातें सबसे पहली बार जब हम एन ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ रहे थे उस वाले वीडियो में आप देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल को हमने जो है बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस हमने यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट किया था, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। और वहीं ओवरव्यू ऑफ सेल वाले हेडिंग में हमने यूकैरियोटिक सेल का पहली बार डिफिनीशन सुना था। What exactly eukaryotic cell is? How eukaryotic cell को हम डिफाइन करेंगे? U means true and caryon means nucleus, cell having well organized, developed, advanced type का nucleus kind of cell को हम eukaryotic cell बोलेंगे। Eukaryotic cell represented by member of kingdom Protista, member of kingdom Fungi, plants और animals। ये किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई सब क्या है यह हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो एक ऐसा सेल जिसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड, एडवांस न्यूक्लियस है उसको हमने यूकैरियोटिक सेल बोला। यूकैरियोटिक सेल के पास कॉम्प्लेक्स कंपार्टमेंटाइजेशन होता है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इंटरनली। यूकैरियोटिक सेल के पास जो है साइटोस्केलेटन होते हैं जो है सेल के अंदर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन जो है यूकैरियोटिक सेल का जो है शेप मेंटेन करेंगे। यूकैरियोटिक सेल के पास वैक्यूल्स भी होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के पास सीलिया, फ्लैजिला भी होता है जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ये कुछ कैरेक्टर हैं यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड जो यूकैरियोटिक सेल को डिफाइन कर रहे हैं, जल्दी से मेंशन कर लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मैंने बोला EU का मतलब हुआ ट्रू एंड कैरियन, कैरियन का मतलब हुआ जो है न्यूक्लियस। ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज में EU का मतलब ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। सो डिफिनीशन क्या बना? सेल दैट हैज वेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल दैट हैज वेल ऑर्गेनाइज्ड, एडवांस, वेल डेवलप्ड, एडवांस, वेल डेवलप्ड, बेटर टू से ट्रू न्यूक्लियस। और जैसे ही मैंने ट्रू न्यूक्लियस बोला, सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कैन आई से न्यूक्लियस मस्ट बी सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, और न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क होना चाहिए। तो यहां पर हम बोल सकते हैं अ सेल दैट पोजेस, अ सेल दैट पोजेस न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप जो न्यूक्लियस को जो है सराउंड करेगा। देन न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोप्लाज्म भी होना चाहिए, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस भी होना चाहिए, और जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन रेटिकुलम, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स होना चाहिए। क्रोमैटिन फाइबर ये जेनेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर जो है DNA एसोसिएटेड विद प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। सो यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा याद करिए, वहां पर न्यूक्लियस है ही नहीं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल कहां पर होता है जल्दी से बताइए? डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। याद करिए थोड़ा जो है। तो यहां पर मैं और बोल सकता हूं जो है जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA, बेटर टू से क्रोमैटिन, DNA ऑर्गेनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, बेटर टू से क्रोमोजोम, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ DNA को हमने क्रोमोजोम बोला, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस,
इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। सो न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोटिक सेल में डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास 4 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमैटिन। यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस के चारों कंपोनेंट प्रेजेंट है, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल या क्रोमैटिन या क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर है। और मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसके पास कॉम्प्लेक्स कंपार्टमेंटाइजेशन होता है। यूकैरियोटिक सेल इंटरनली छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोटिक सेल इंटरनली नॉन कंपार्टमेंटाइजेशन शो करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, इसलिए वहां पर कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता है। तो थोड़ा डिफिनेशन या में और आगे बढ़ते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ाते हैं, डिफिनेशन को आगे ले चलते हैं। मैंने क्या बोला, यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है दैट शोज, यूकैरियोटिक सेल शोज कॉम्प्लेक्स कंपार्टमेंटाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ membrane bound cell organelles, due to presence of membrane bound cell organelles। कुछ ऑर्गेनेल्स के नाम अगर मेंशन करना चाहें, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा। तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल को इंटरनली स्मॉल चैम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं। और मैं क्या डिफिनेशन में रख सकता हूं, यूकैरियोटिक सेल इट हैज वेल डेवलप्ड साइटोस्केलेटन। यूकैरियोटिक सेल shows a well developed cytoskeleton like microtubule, microfilaments, etc. that maintain structure of cell, help in transport of material, internally। ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट क्या है, कैसे होते हैं, हम जो है यूकैरियोटिक सेल का जब डिटेल आगे बढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे। आगे जो है यहां पर एक और मेंशन कर सकते हैं हम, यूकैरियोटिक सेल हैज प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस को थोड़ा मेमोराइज करिए, थोड़ा याद करिए। सो प्लांट सेल के पास फ्यू लार्ज वैक्यूल्स होता है और एनिमल सेल के पास मेनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर सकते हैं, हैज वेल डेवलप्ड फ्लैजिला, सीलिया एंड जो है नॉट पिलिया एंड फिम्ब्रिया, फ्लैजिला एंड सीलिया, सिर्फ फ्लैजिला एंड सीलिया जो है लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। जो है जैसे स्पर्म सेल में बड़ा सा विप लाइक फ्लैजिला होता है। पैरामीशियम का सेल ऑब्जर्व करिए तो उस पैरामीशियम सेल के ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी मेनी मोर सीलिया होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो मोटिलिटी या लोकोमोशन में हेल्प करता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या मैं बोलूं, यूकैरियोटिक प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक एनिमल सेल में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो थोड़ा और डिफिनेशन यहां पर एक लाइन लिख लेते हैं, डिफिनेशन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, ये इरेज कर रहा हूं मैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने क्या बोला यहां पर, यूकैरियोटिक प्लांट सेल possess rigid cell wall, centriole and centrosome absent होता है इन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल। whereas एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हैं,
यूकैरियोटिक एनिमल सेल lacks cell wall, whereas centrosome and centriole present in eukaryotic animal cell. ठीक है, सो यूकैरियोटिक सेल को हम फाइनली जो है डिफाइन करते हैं। यूकैरियोटिक सेल क्या क्या कैरेक्टर मिलेगा एक सेल के पास, क्या क्या कैरेक्टर मिलेगा एक सेल के पास जिससे यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे? तो यूकैरियोटिक सेल के पास होना चाहिए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, के पास होना चाहिए इंटरनली कंपार्टमेंटाइजेशन, के पास होना चाहिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, के पास होना चाहिए साइटोस्केलेटन, के पास होना चाहिए जो है वैक्यूल्स एंड फ्यू एक्स स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से सेल्स को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। ऐसे कौन कौन से मेंबर ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं यूकैरियोटिक सेल? तो यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड बाय मेंबर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड बाय मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। तो जल्दी से बताइए यूकैरियोटिक सेल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करेंगे? क्या मैं बोलूं एक्सेप्ट मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, एक्सेप्ट मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा ऑल द ऑर्गेनिजम्स पोजेस यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक्सेप्ट किंगडम मोनेरा। मोनेरा के मेंबर क्या कैसे टाइप के सेल रिप्रेजेंट करते हैं? मोनेरा बेसिकली सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बात किया है। सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा दे आर नथिंग बट बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेप्ट मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल। सो यहां पर यूकैरियोटिक सेल का डिफिनीशन कंप्लीट हुआ। ऐसा क्या कैरेक्टर होना चाहिए? क्लियर है? ये डिफिनीशन क्लियर है? बात आगे बढ़ाया जाए, जल्दी से रिमाइंड करिए माइंड में, हम बात आगे बढ़ाते हैं। सो चलते हैं आगे, एक फ्लोचार्ट के फॉर्म में समझते हैं यूकैरियोटिक सेल में आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फ्लोचार्ट के थ्रू समझते हैं एक यूकैरियोटिक सेल के पास कितने स्ट्रक्चर हैं, कितने अलग अलग टर्म्स के थ्रू हम यूकैरियोटिक सेल का डिटेल स्टडी कंप्लीट करने वाले हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में तीन मेन पार्ट्स मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किए। एक है सेल वॉल, दूसरा है जो है सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल को हम ऐसा भी डिफाइन करते हैं, यूकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? इंटरनली प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल लेयर है, सेल वॉल हम नहीं मेंशन करते क्योंकि सेल वॉल केवल और केवल प्लांट्स के पास होता है। वेल, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। सेल मेम्ब्रेन इट इज यूनिवर्सल लेयर। प्रोटोप्लाज्म, इसको फिर से मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। प्रोटोप्लाज्म, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इट इज कलेक्टिव टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को मैंने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया। साइटोप्लाज्म इट इज मेड अप ऑफ प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल जिसमें सस्पेंडेड होंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल या सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड होंगे। तो साइटोप्लाज्म के प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल को मैंने नाम दिया साइटोसॉल, और साइटोसॉल में सस्पेंडेड होंगे सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोसॉल में सस्पेंडेड होंगे सेल ऑर्गेनेल। सो साइटोसॉल इट रिप्रेजेंट सेमी फ्लूइड मटेरियल, सेमी फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द सेल।
साइटोसॉल। साइटोसॉल को हम हाइलोप्लाज्म भी नाम देंगे, फ्यूचर में मैं इसका डिटेल में जो है बताऊंगा भी, इसको हाइलोप्लाज्म भी नाम देते हैं। नाउ सेल ऑर्गेनेल suspended in the cytosol, सेल ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड इन द साइटोसॉल तीन टाइप के हो सकते हैं। ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, और ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेनलेस होंगे। तो यहां पर सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड लिख दो, सिंगल मेम्ब्रेन होगा इनके पास। ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, और ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन लेस होंगे, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एंड मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल और माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज में हम ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम और स्फेरोसोम की बातें करेंगे। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में हमारे पास है एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में हम ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट की बातें करेंगे। प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट की बातें डिटेल में होंगी। और मेम्ब्रेनलेस में मैं बात करूंगा राइबोसोम की, और मैं बात करूंगा यहां पर राइबोसोम थोड़ा जो है ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको समझे। मेम्ब्रेनलेस में राइबोसोम आ गया, देन सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम आ जाएगा, और साइटोस्केलेटन आ जाएंगे। साइटोस्केलेटन, राइबोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, ठीक है, और साइटोस्केलेटन आ जाएगा। साथ में जो है फ्लैजिला और हम सीलिया की भी बातें करेंगे। फ्लैजिला और सीलिया मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। सो न्यूक्लियस के पास क्या क्या हम बात करने वाले हैं। न्यूक्लियस के पास होने चाहिए न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस के पास होने चाहिए न्यूक्लियर एनवेलप, और होना चाहिए न्यूक्लियोप्लाज्म, और होना चाहिए न्यूक्लियोलस, और होना चाहिए क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन थ्रेड। बात समझिएगा, समझा रहा हूं मैं। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल कंप्लीट होगा, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम प्रोटोप्लाज्म में आ जाएंगे। प्रोटोप्लाज्म के बारे में बातें करेंगे। प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में, दैट ऑल द थिंग्स बिलो द सेल मेम्ब्रेन को हमने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म में दो मेन कंपोनेंट है, एक साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है 4 हेडिंग के थ्रू हम कंप्लीट कर लेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। साइटोप्लाज्म इट इज मेड अप ऑफ प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल, जिसको हमने साइटोसॉल बोला, और उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड होंगे। तो साइटोप्लाज्म इट इज मेड अप ऑफ साइटोसॉल एंड सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल दे रिप्रेजेंट द मशीनरी ऑफ द सेल। सेल ऑर्गेनेल दे रिप्रेजेंट मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द सेल। एक्चुअली सेल के अंदर सेल जो कुछ भी काम कर रहा है, सेल जिन जिन फंक्शंस का क्रेडिट लेगा, वो सारे फंक्शन सेल के अंदर यही सेलुलर मशीनरी, सेल ऑर्गेनेल्स, मेटाबॉलिक मशीनरी बोलते हैं, ये परफॉर्म करेंगे। नाउ सेल ऑर्गेनेल्स के नाम पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। माइक्रोबॉडीज क्या है बाद में हम बताएंगे इसको। माइक्रोबॉडीज 3 टाइप के, ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम। सो ये सारी बातें हम करेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में 3 टाइप के, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का हम डिटेल स्टडी करेंगे। और मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल में, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर में राइबोसोम, देन आ जाएगा सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। साइटोस्केलेटन आ जाएगा जो कि मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट के नाम पर बातें करेंगे। और सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला यहां पर थोड़ा जो है कहीं मेंशन हो सकता है, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला ये यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं। फ्लैजिला आप जो है अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, फ्लैजिला और सीलिया,
ठीक है। सो राइबोसोम, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन, फ्लैजिला एंड सीलिया, इतनी बातें होनी है। सो ये एक है ओवरव्यू। आगे हम क्या क्या बातें करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में समझने के लिए, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल का पहला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन एंड बाकी बातें होती रहेंगी, ठीक है। तो फ्लो चार्ट थोड़ा अपने माइंड में रिमाइंड करिए। बात आगे बढ़ाते हैं। यूकैरियोटिक सेल का सबसे पहला हेडिंग लिया मैंने, सेल वॉल। सेल वॉल सबसे पहला कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। क्या मैं बोलूं यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल, सेल वॉल इट इज प्रेजेंट इन पीसी, एब्सेंट इन इज एसी, present in PC, absent in AC. Cell wall present in plant cell, whereas absent in animal cell. पहला जो है यहां पर मैंने लाइन लिखा, सेल वॉल इट इज फाउंड इन प्लांट सेल, फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। whereas it is absent in animal cell, absent in animal cell. Cell wall it is not universal layer. यूकैरियोटिक सेल के लैंग्वेज में सेल वॉल यूनिवर्सल लेयर नहीं है। तो ये है एक सेल, ये है एक सेल और ये भी है एक सेल। यहां दूसरे वाले सेल के ऊपर मैंने एक जो है कवरिंग बना दिया, ठीक है। सो ये यहां पर क्या मैं बोलूं, ये है एनिमल सेल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनिमल सेल जिसका आउटर कवर केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन है, और ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्लांट सेल। प्लांट सेल, प्लांट सेल में बाहर है सेल वॉल और उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन। क्या मैं यहां पर एक पॉइंट हाईलाइट कर सकता हूं, दैट सेल एनवेलप, सेल का एनवेलप, सेल का कवरिंग, सेल एनवेलप में एनिमल सेल का सेल एनवेलप सिंगल लेयर होगा ऑन द नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वेयर प्लांट सेल का सेल एनवेलप 2 लेयर्स का होगा, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको याद हो तो जो है प्रोकैरियोटिक सेल में 3 एनवेलप की बात किया था हमने, ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो पॉइंट लिख सकते हैं, एनिमल सेल का सेल एनवेलप सिंगल लेयर होता है, व्हेयरएज प्लांट सेल का सेल एनवेलप 2 लेयर्स का होता है। बातें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर एक पॉइंट मेंशन करें, एनिमल सेल हैज सिंगल लेयर सेल एनवेलप ऑन द नेम ऑफ ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plant cell has 2 layered cell envelope, 2 layers of cell envelope on the name of cell wall and cell membrane. सेल वॉल प्लांट सेल का आउटर कवर बनाएगा, सेल वॉल हार्ड, रिजिड, डेड, नॉन लिविंग, नॉन इलास्टिक, नॉन फ्लेक्सिबल, कंप्लीट परमिएबल लेयर होता है. मैंने सेल वॉल को आगे डिफाइन किया, दैट सेल वॉल इट इज हार्ड, रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन इलास्टिक, डेड, नॉन लिविंग, कंप्लीट परमिएबल लेयर है. क्या अंदर आ रहा है, क्या बाहर जा रहा है, सेल वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये कंप्लीट परमिएबल लेयर रिप्रेजेंट हो रहा है. बात आगे बढ़ाते हैं. सो सेल वॉल के डिफिनेशन को आगे बढ़ाया. सेल वॉल को मैंने डिफाइन किया बाय सेइंग इट इज रिजिड, इट इज हार्ड, इट इज नॉन लिविंग, बेटर टू से डेड, नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन इलास्टिक, कंप्लीटली परमिएबल, कंप्लीटली परमिएबल लेयर. यहां पर कुछ टर्म को आगे जाके कहीं कहीं पर जो है मैं एक्सेप्शन बोल दूंगा. वैसे इन जनरल सेल वॉल ऐसा ही होता है. सेल वॉल के कुछ सब लेयर्स होते हैं जो है फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, इलास्टिक हो सकते हैं वगैरह वगैरह. वेल रिजिड हार्ड जो प्लांट सेल का आउटर कवरिंग बनाता है. सेल वॉल it represent secretion of cell wall, it represent secretion of cell over the cell membrane that get tightly oppressed जो है सेल वॉल बना लेगा. सो मैंने यहां पर एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया. सेल वॉल it
it represents secretion. Cell wall, it represents secretion of cell over cell membrane that are pressed tightly in the form of cell wall. In the form of cell wall. मैंने क्या बोला, सेल वॉल ये एक सिक्रीशन रिप्रेजेंट करता है। ये यहां पर है सेल का सेल मेम्ब्रेन, सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स, सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स, मैं आगे सेल वॉल के फॉर्मेशन का प्रोसेस बताऊंगा। तो सेल ऑर्गेनेल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ने सेल वॉल के केमिकल्स को सिंथेसाइज किया। सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स दोनों मिलकर सेल वॉल के केमिकल्स को सिंथेसाइज किया और सेल वॉल के केमिकल्स को ओवर द सेल मेम्ब्रेन सिक्रीट किया गया। तो ओवर द सेल मेम्ब्रेन जो सिक्रीशन ऑफ सेल है, ओवर द सेल मेम्ब्रेन जो सिक्रीशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल है, ये सेल वॉल के मटेरियल को सिक्रीट किया ओवर द सेल मेम्ब्रेन सेल ने। और जो सेल वॉल के मटेरियल सिक्रीट हुए हैं ओवर द सेल मेम्ब्रेन, ये टाइटली अप्रेस्ड हो जाएंगे, टाइटली बाउंड हो जाएंगे और यही बना लेंगे रिजिड, हार्ड, नॉन फ्लेक्सिबल कवरिंग, जिसको हमने नाम दिया है सेल वॉल। तो सेल वॉल रिप्रेजेंट सिक्रीशन ऑफ द सेल। सिक्रीशन के नाम पर कौन कौन से मटेरियल सिक्रीट होंगे ये हम आगे समझने वाले हैं। वे मैंने सेल वॉल को रिजिड हार्ड बोला, इट रिप्रेजेंट सिक्रीशन ऑफ द सेल जो ओवर द सेल मेम्ब्रेन एक टाइटली अप्रेस, टाइटली ज्वाइंट जो है कवर बना लिए हैं, जिसको हमने सेल वॉल नाम दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात होगा, थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, बात समझिएगा प्लीज। सेल वॉल को थोड़ा आगे ले चलते हैं। मैं बात कर रहा हूं ये सेल वॉल acts as non-living protective layer, non-living protective layer that cell wall represent non-living protective layer that maintain shape of the cell and prevent bursting of cell in hypotonic solution, that prevent bursting of cell in hypotonic solution या due to osmotic pressure। ये बात को हमने जो है प्रोकैरियोटिक सेल के सेल वॉल के रेफरेंस में भी किया है। तो डेड है, बाहर के स्टिमुलस को, बाहर के स्ट्रेस को सेल वॉल रिसीव नहीं कर पाएगा। बाहर कितना कोल्ड है, कितना टेम्परेचर है, कितना लाइट है, कौन सा केमिकल, सेल वॉल नहीं रिसीव करता है। सेल वॉल, ये कोई भी सेल बिना सेल वॉल के फिक्स शेप नहीं पोजेस करता है। सो एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस में भी हमने बातें किया था कि एनिमल सेल बेसिकली इरेगुलर शेप के होते हैं क्योंकि वो सेल वॉल नहीं करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हार्ड रिजिड सेल वॉल ओवर द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल का शेप फिक्स हो जाता है, प्लांट सेल जो है अपना पोजीशन नहीं चेंज कर सकता है। और ये जो है मैंने क्या बोला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम प्लांट सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिसमें प्लांट सेल के बाहर मतलब इन द सॉल्यूशन वाटर ज्यादा है। तो वाटर ज्यादा है तो हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला। अब क्या होगा, सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है और प्लांट सेल के अंदर वाटर कम है तो सॉल्यूशन से वाटर एंडोऑस्मोसिस करेगा। सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है, वाटर हाई कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन से वाटर लो कंसंट्रेशन मतलब इनसाइड द सेल ट्रांसफर करेगा, जो है ट्रांसफर होगा, जिसको हम ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। बाहर से अंदर जा रहा है सेल के, एंडोऑस्मोसिस होगा। तो एंडोऑस्मोसिस की वजह से सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक है। जैसे जैसे इन द प्लांट सेल वाटर कंसंट्रेशन एंडोऑस्मोसिस के थ्रू इंक्रीज होगा, प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालेगा, सेल मेम्ब्रेन एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा।
बट बाहर तो रिजिड सेल वॉल है ना, बाहर रिजिड सेल वॉल है। एक टाइम ऐसा आएगा जब एंट्री ऑफ वाटर स्टॉप हो जाएगा, प्लांट का सेल बस्ट नहीं होगा। जैसे जैसे ऑस्मोसिस की वजह, ऑस्मोसिस के थ्रू, जैसे जैसे एंडोऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर वाटर बढ़ता जाएगा, वाटर वो जो है ऑस्मोटिक प्रेशर डालेगा। ऑस्मोसिस की वजह से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोला। बट बाहर तो सेल वॉल है ना, वो जो है वो तो एक्सपांड नहीं होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो है ऑस्मोसिस रुक जाएगा। लेकिन अगर यही एनिमल सेल के लैंग्वेज में इमेजिन करो, तो एनिमल सेल का आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन, जो कि फ्लेक्सिबल इलास्टिक है। एनिमल सेल को अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखें, तो एनिमल सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन एक्सपांड कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, पानी जा रहा है, पानी एंडोऑस्मोसिस के थ्रू एनिमल सेल के अंदर जाते जा रहा है, और वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर पड़ रहा है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन वो एक्सपांड हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा प्लांट सेल में। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्लांट सेल को बस्टिंग से प्रिवेंट करता है। बात समझ में आया? पक्का बात समझ में आया? बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहां पर सेल वॉल 4 प्लेसेस पर देखने को मिलेंगे। सेल वॉल 4 डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग केमिकल कंपाउंड के बने हुए मिलेंगे। पहला प्लेस, पहली बार सेल वॉल का प्रेजेंस हम प्रोकैरियोटिक सेल के लैंग्वेज में सुन चुके हैं। थोड़ा रिमाइंड तो करिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल केमिकली किसका बना है? बताओ तो सही। हाँ जी, पेप्टिडोग्लाइकॉन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड म्यूकोपेप्टाइड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड म्यूरिन, केमिकली मेड अप ऑफ NAG NAM प्लस आल्सो हैज प्रोटीन्स, एन-एसिटिल ग्लूकोसामिन, एन-एसिटिल म्यूरामिक एसिड और प्रोटीन्स का बना हुआ। दूसरी बार सेल वॉल थोड़ा हट के केमिकल कंपोजिशन के लैंग्वेज में फंगस में दिखेगा। फंगस में द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। उसके बाद थोड़ा केमिकली हट के सेल वॉल मिलता है लोअर प्लांट्स एल्गी में। एल्गी में सेल वॉल गैलेक्टन्स, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट और पेक्टोज का बना होता है। और फाइनली जो बाकी हायर प्लांट्स हैं उनमें जो है सेल वॉल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, जो है क्यूटिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, क्यूटिन, सुबेरिन, पेक्टिन और लिग्निन का बना है। तो 4 जगह पर डिफरेंट सेल वॉल कंपोजिशन है। मेंशन करते हैं सेल वॉल इन बैक्टीरिया। सेल वॉल इन बैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। और पेप्टिडोग्लाइकॉन एन-एसिटिल ग्लूकोसामिन और एन-एसिटिल म्यूरामिक एसिड का क्रॉस लिंकिंग है। ये हम प्रोकैरियोटिक सेल के लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। सेल वॉल इन फंजाई, सेल वॉल इन फंजाई इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। डू नॉट से चिटिन, इट्स नॉट चिटिन, इट्स काइटिन। और ये काइटिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड फंगल सेलुलोज, काइटिन ऑल्सो कॉल्ड फंगल सेलुलोज। और ये काइटिन इट इज पॉलीमर ऑफ NAG। प्रोकैरियोटिक सेल में NAG और NAM दोनों मिलकर जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन बना रहे हैं। यहां फंगस के सेल वॉल में केवल जो है NAG पॉलीमराइज होकर बनाते हैं काइटिन। उसके बाद थोड़ा केमिकली अलग रहेगा एल्गी लोअर प्लांट्स में। इन द लैंग्वेज ऑफ एल्गी लोअर प्लांट्स बोल सकते हैं। एल्गी मैंने बोला इसको लोअर प्लांट्स। इसमें जो है द सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, देन गैलेक्टन्स, देन मैनन्स, देन जो है यहां पर आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। और उसके बाद लास्ट टाइम सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन बात करें इन हायर प्लांट्स। सो हायर प्लांट्स में सेल वॉल केमिकली इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, उसके बाद क्यूटिन, उसके बाद पेक्टिन, उसके बाद सुबेरिन, उसके बाद लिग्निन, उसके बाद जाइलेंस, उसके बाद एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गए थोड़ा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो हमने सेल वॉल का डिफिनीशन, सेल वॉल के कैरेक्टर और सेल वॉल का डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में केमिकल कंपोजिशन क्या हुआ, यहां तक की बातें कर ली। अब आते हैं
स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, पार्ट्स ऑफ सेल वॉल की बातें करते हैं। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? पक्का रिमाइंड करते रहिए माइंड में, बात आगे बढ़ाते हैं। तो सेल वॉल की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं सेल वॉल इन हायर प्लांट्स। सेल वॉल इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में सेल वॉल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक है मिडिल लैमेला, दूसरा है प्राइमरी वॉल और तीसरा है सेकेंडरी वॉल। तो बात करते हैं सेल वॉल, इट हैज 3 पार्ट्स। सेल वॉल हैज 3 पार्ट्स। पहला है मिडिल लैमेला, देन मैंने मेंशन किया प्राइमरी वॉल और मैंने मेंशन किया सेकेंडरी वॉल। पहले इनके कैरेक्टर देख लेते हैं, फिर इनका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मिडिल लैमेला इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। Middle lamella, it is outermost layer of plant cell. Middle lamella, it is amorphous cement-like layer that is present between 2 neighbor cell, that is present 2 adjacent cell. So, it is amorphous cement-like layer present between 2 neighboring cell, present between 2 adjacent cells। ये एक सीमेंट, जैसे 2 ब्रिक्स के बीच में है सीमेंट जो 2 सेल्स को ज्वाइन करता है, वैसे ही 2 सेल्स के बीच में है मिडिल लैमेला, इसलिए हमने इसको सीमेंटिंग लेयर, अमॉर्फस सीमेंटिंग लेयर बोला। मिडिल लैमेला it is first layer to be formed during cytokinesis। सेल डिवीजन होगा, प्लांट सेल डिवाइड होकर 2 नए सेल में जो है डेवलप हो रहा है, उस समय सबसे पहले जो न्यू सेल्स में सबसे पहला लेयर बनने वाला है, दैट इज मिडिल लैमेला। सो ये भी एक मेंशन करते हैं, इट इज फर्स्ट लेयर टू बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। प्लांट सेल का सेल डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया 2 में, अब नया सेल बनने वाला। सो न्यू सेल्स में सबसे पहला लेयर बनने वाला है मिडिल लैमेला केमिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ लेयर है, जिसमें कैल्शियम पेक्टेट केमिकली थोड़ा ज्यादा होता है। कैल्शियम पेक्टेट ये सब कार्बोहाइड्रेट के टाइप से बाद में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आएगा। सो मैंने बोला इट इज मेड अप ऑफ calcium pectate and magnesium pectate. It is made up of calcium pectate and magnesium pectate. Calcium pectate more in amount. Calcium pectate it is more in amount. So middle lamella एक बात याद आ गया, मिडिल लैमेला किसी भी प्लांट पार्ट के आउटसाइड सरफेस वाले सेल्स में एब्सेंट होते हैं। जैसे कोई फ्रूट है तो फ्रूट के जो सरफेस के सेल हैं, सरफेस के सेल्स में अंदर की तरफ तो मिडिल लैमेला रहेगा, लेकिन आउटर साइड जो सरफेस के सेल हैं, तो सरफेस के सेल के अंदर की तरफ मिडिल लैमेला रहेगा, बट बाहर की तरफ मिडिल लैमेला एब्सेंट होता है। पॉइंट मेंशन करते हैं हम यहां पर, ठीक है। तो एक और पॉइंट बोलते हैं यहां पर, मिडिल लैमेला is absent on outer side of surface cells of plant part।
सरफेस के सेल के बाहर की तरफ नहीं रहेगा, क्योंकि मिडिल लैमेला तो दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में होता है ना, जो किसी भी जो है रूट लीफ स्टेम या फ्रूट के लैंग्वेज में अच्छे से समझेगा, तो फ्रूट में जो सरफेस के सेल्स हैं उधर बाहर की तरफ तो सेल खत्म ही हो गया है ना, तो सरफेस के सेल के आउटर की तरफ एब्सेंट होगा। सुनिए तो सही, ये जो मिडिल लैमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट को डिसॉल्व करने वाला एक एंजाइम है पेक्टिनेज। तो जब फ्रूट राइपन होता है, ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट गेट डिसॉल्व्ड बाय एंजाइम पेक्टिनेज, और कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट या मिडिल लैमेला के डिसोल्यूशन की वजह से हमें बैड फाउल स्मेल और पल्पी टेक्सचर ऑफ फ्रूट ऑब्टेन होता है। सो एक पॉइंट यहां पर मेंशन किया दैट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ fruits due to dissolution of middle lamella, due to dissolution of middle lamella, fruit has foul smell and pulpy texture, सॉफ्ट टेक्सचर हो जाता है, पल्पी टेक्सचर हो जाता है। फ्रूट को आप ऐसे ही कहीं पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए तो फ्रूट पल्पी टेक्सचर का होता है। वो पल्पी टेक्सचर क्यों हो रहा है? क्योंकि मिडिल लैमेला धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है पेक्टिनेज एंजाइम के थ्रू। अभी तो फिलहाल मैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू सेल वॉल के तीनों लेयर की बात कर रहा हूं, डायग्राम के थ्रू मैं इसको जो है रिप्रेजेंट करूंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो जो है सेल वॉल का आउटर मोस्ट लेयर जो है हमने बोला दैट इज द मिडिल लैमेला, इट एक्ट्स एज सीमेंटिंग लेयर प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। कैल्शियम ज्यादा होगा, मैग्नीशियम कम होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ लेयर है। और मिडिल लैमेला पहला लेयर है जो प्लांट साइटोकाइनेसिस के बाद न्यू सेल्स में बनता है। बात क्लियर है? ये था थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू मिडिल लैमेला का एक्सप्लेनेशन। बात आगे बढ़ाएंगे, समझेगा डायग्राम के थ्रू मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं थोड़ी देर में। बात को थोड़ा आगे ले चलते हैं। मिडिल लैमेला द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल वॉल कंप्लीट हुआ। प्राइमरी वॉल की बात करूं तो प्राइमरी वॉल ये बिलो मिडिल लैमेला अबव सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होता है। तो प्राइमरी वॉल इट रिप्रेजेंट मिडल लेयर, रिप्रेजेंट्स मिडल लेयर ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंट below middle lamella and above secondary wall, secondary wall। नीड योर अटेंशन, जिन प्लांट्स के पास केवल प्राइमरी वॉल होगा वो प्लांट्स एक्सपांड कर सकते हैं। जिन प्लांट सेल्स के पास मिडिल लैमेला और प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल नहीं है, वो प्लांट सेल कैन एक्सपांड। तो मैंने इसको जो है डिफाइन किया प्राइमरी वॉल को। प्राइमरी वॉल इट इज थिन इलास्टिक expandable layer of cell wall, it is thin elastic expandable layer of cell wall। chemically primary wall में हेमीसेलुलोज मोर अमाउंट में, सेलुलोज कम अमाउंट में, साथ में प्रोटीन, लिपिड, वाटर और पेक्टिन केमिकल्स भी होते हैं। तो केमिकली मैंने क्या बोला? केमिकली प्राइमरी वॉल, ये जो मैंने 1 डिग्री बोला है इसको 1 डिग्री मत पढ़िएगा। दिस रिप्रेजेंट सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी वॉल। ये 1 डिग्री वॉल नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है प्राइमरी का 1 डिग्री करके। केमिकली प्राइमरी वॉल मेड अप ऑफ मोर हेमीसेलुलोज, लेस सेलुलोज, also has water, protein, pectin compound, lipid compound, etc.
also has protein, lipid, etc. Chemical composition thin elastic expandable layer है, thin elastic expandable layer है. Process of formation of primary wall above the secondary wall, below the middle lamella. Process of formation of primary wall को हम बोलते हैं इंटरसेप्शन. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी वॉल को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन. इंटरसेप्शन इज डिपोजिशन ऑफ मटेरियल विद इन प्री एग्जिस्टिंग लेयर. सो इंटरसेप्शन टर्म यहां पर मेंशन करते हैं हम जल्दी से. मैंने क्या बोला? मैंने बोला दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी वॉल, इट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन. It is called intersusception. And what is intersusception? It is deposition of wall material या deposition of materials within pre-existing layer. Within pre-existing layer chemical का डिपोजिशन हुआ, that results in formation of the primary wall. प्राइमरी वॉल जिन सेल्स के पास होगा, सेकेंडरी वॉल उनके पास एब्सेंट होना चाहिए, प्राइमरी वॉल जिन सेल्स के पास होगा दैट कैन एक्सपांड. वेल यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होता है, जैसे प्लांट सेल मैच्योर होता है, वैसे वैसे प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और प्राइमरी सेल वॉल वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डेवलप होने लगता है सेकेंडरी सेल वॉल. सो एज सेल मैच्योर्स, प्राइमरी वॉल ग्रेजुअली diminishes, get destroyed. और सेल वॉल के जगह पर सेकेंडरी सेल वॉल वो मेन काम करने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे जो है सेल मैच्योर होगा, सेल डेड हो जाता है ऑन मैच्योरिटी, और डेड सेल में प्राइमरी वॉल नहीं होता है, प्राइमरी वॉल लिविंग सेल में होता है, इमेच्योर सेल में होता है, डेड सेल में सेकेंडरी सेल वॉल आ जाता है जब जो है प्राइमरी वॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है. पॉइंट समझा कि नहीं? सो प्राइमरी वॉल मिडिल लैमेला के नीचे, सेकेंडरी वॉल के ऊपर मोर हेमिसेलुलोज, लेस सेलुलोज, साथ में प्रोटीन, वाटर, पेक्टिन, लिपिड भी प्रेजेंट होता है. थिन इलास्टिक एक्सपांडेबल लेयर है, इमेच्योर सेल्स में होता है, और जो है ग्रेजुअली जो है डिमिनिश हो जाता है. और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी वॉल को हमने इंटरसेप्शन नाम दिया. बात क्लियर है? आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं. प्राइमरी वॉल इट इज फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल, it is found in meristematic cells, it is found in parenchyma cells, it is found in collenchyma cells, it is found in leaf cells, it is found in fruit cells, it is found in fruit cells. So ये हो गया थोड़ा जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी वॉल. थोड़ा वेट करिए, मैं डायग्राम के थ्रू इसको क्लियर करने वाला हूं. अभी सिर्फ मैं थियरी पॉइंट ऑफ व्यू जो है सेल वॉल के पार्ट्स की बात कर रहा हूं. मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल कंप्लीट हो गया. रिमाइंड करिए, मैं चलता हूं सेकेंडरी वॉल में. तो बात आगे बढ़ाया जाए. सेकेंडरी वॉल इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ cell wall, it is present above cell membrane and below, it is present above cell membrane and below primary wall. It is dead, non-elastic, layer. It is thick layer, it is thick in nature. It is made up of, the secondary wall is made up of more cellulose, less hemicellulose, also has deposition of lignin, cutin and suberin
it also has deposition of lignin, cutin and suberin. So lignin, cutin, suberin या मोर सेलुलोज और लेस हेमिसेलुलोज जब डिपॉजिट होने लगे ओवर द सेल मेम्ब्रेन, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल मैच्योर डेड सेल्स का करेक्टर है, मैच्योर डेड सेल का करेक्टर है। सेकेंडरी वॉल जैसे ही ओवर द सेल मेम्ब्रेन डिपॉजिट हुआ, अब सेल एक्सपांड नहीं कर सकता, अब सेल साइज में इंक्रीज नहीं हो सकता। तो जब तक सेल के पास प्राइमरी वॉल है तब तक सेल साइज में ग्रो हो सकता है। प्राइमरी वॉल हेल्प इन सेल ग्रोथ। प्राइमरी वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पंच मार रहा हूं, प्राइमरी वॉल इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ, सेकेंडरी वॉल विल नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ सेल। मेंशन करते हैं प्लीज। मैंने क्या बोला यहां पर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मैंने यहां पर बोला दैट सेकेंडरी वॉल इट इज मेड अप ऑफ मोर सेलुलोज, it is made up of more cellulose, less hemicellulose, and also has deposition of lignin, suberin, cutin, pectin etc. ठीक है, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन जब हम एनाटॉमी ऑफ प्लांट सेल पढ़ेंगे तो वहां पर इन केमिकल्स की बातें करेंगे। अभी अगर मैं टर्म बोलूंगा तो आपके दिमाग को जो है थोड़ा कंफ्यूज होगा, तो यहां पर मैं जो है सेल्स के टर्म नहीं बोल रहा हूं। वेल, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन ये अलग अलग प्लांट्स के सेल में डिपोजिट होते हैं, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल। तो थोड़ा सुनिएगा क्या मैंने बोला। secondary wall it is found in mature dead cells, mature dead plant cells, not exactly dead, फिर भी जो है mature plant cells में present होता है। formation of secondary wall, the process called accretion, that is deposition of material over the pre-existing wall। तो मैंने एक और टर्म यहां पर मेंशन किया, formation, या ऐसा बोले प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल, process of formation of secondary wall, it is called accretion. It is called accretion, that is deposition of material over pre-existing wall, over pre-existing layer. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी वॉल को हमने इंटरसेप्शन बोला, जहां पर मटेरियल विद इन प्री एग्जिस्टिंग लेयर डिपोजिट होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल को हमने एक्रीशन नाम दिया, जहां पर मटेरियल वो ओवर द प्री एग्जिस्टिंग लेयर, पॉइंट समझा कि नहीं। वंस द सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मोर सेलुलोज लेस हेमीसेलुलोज के साथ मिक्स होना चालू हुआ, इधर लिग्निन या फिर सुबेरिन या फिर क्यूटिन। क्यूटिन जो है वो लीफ के सरफेस पर वैक्सी कोटिंग के जैसा एक्ट करता है। क्यूटिन लीफ के सरफेस पर, बातें हम करेंगे एनाटॉमी के लैंग्वेज में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जैसे ही सेकेंडरी वॉल बनना चालू होगा, सेल मैच्योर स्टेज में इंटर कर जाएगा और जो प्राइमरी वॉल है वो ग्रेजुअली डिमिनिश होना चालू हो जाएगा। सेकेंडरी वॉल जैसे ही कंप्लीटली बन गया, नाउ द सेल टू बी कॉल्ड एज डेड सेल, द सेल नाउ कैन नॉट गो फॉर फर्दर ग्रोथ। ये मैच्योर सेल्स में होता है। पॉइंट समझा? थोड़ा बात आगे बढ़ाते हैं, कहां कहां मिलता है, कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं जल्दी से आगे। सेकेंडरी वॉल इट इज फाउंड इन स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू फ्यूचर में हम बताएंगे दो टाइप के, एक स्क्लेरेनकाइमा फाइबर और दूसरा जो है स्क्लेरीड करके टर्म्स आएगा, यहां पर मेंशन हो जाएगा। देन इट इज फाउंड इन ट्रैकीड, वेसल्स and xylem fibers. These are cells of xylem, and it is found in phloem fiber of the phloem fibers of the phloem tissue. It is found in dead cells of the mature dead cell of the plant parts में basically fibers आ जाते हैं, स्क्लेरेनकाइमा,
ट्रैकिड और जाइलम के ट्रैकिड और वेसल। अगेन ये स्टोरी मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा, रिमाइंड करवाऊंगा जब मैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डील करूंगा, तो उनमें होते हैं सेकेंडरी वॉल। सो प्राइमरी वॉल हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, अगर प्लांट सेल प्राइमरी वॉल हेल्प इन एक्सपांशन या ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल, अगर प्लांट सेल के पास केवल और केवल प्राइमरी वॉल है, और सेकेंडरी वॉल अगर प्लांट सेल के पास है तो दैट विल नॉट अलाउ फर्दर ग्रोथ ऑफ द प्लांट सेल। सो जो है मैं बोल सकता हूं प्राइमरी वॉल इमेच्योर सेल्स में प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी वॉल मैच्योर सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये कुछ जो है यहां पर हमने जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल लैमेला के लैंग्वेज में सेल वॉल की बातें कंप्लीट कर ली। बात समझा? चलते हैं डायग्राम के थ्रू इनको और अच्छे से समझते हैं। बात आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा देखिएगा। अगर मैं बोलूं ये एक प्लांट सेल है, तो ये प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह है, तो ये मैंने रिप्रेजेंट किया प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन। एक बात मुझे याद आ गया, एक बात याद आया, प्राइमरी वॉल नॉट डिवाइडेड इनटू सब लेयर्स, whereas secondary wall it is divided into up to 3 or more than 3 sub layers. So primary wall has no further division of sub layers, whereas secondary wall में there is division of layer। ये हमने बनाया secondary wall का पहला लेयर, ये हमने बनाया secondary wall का उसके ऊपर का लेयर, और ये हमने बनाया secondary wall का उसके ऊपर का लेयर। ठीक है, तो इसको हम नाम नेमिंग कर सकते हैं, कहीं कहीं पर S1, S2, S3 नाम देते हैं, कहीं पर L1, L2, तो ये हो गया L1 लेयर ऑफ द सेकेंडरी वॉल, ये हो गया L2 लेयर ऑफ द सेकेंडरी वॉल, ये हो गया L3। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सबसे पहला सेकेंडरी वॉल का लेयर होगा वो तब शिफ्ट हो जाएगा बाहर की तरफ जब दूसरा लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट होना चालू होगा, और दूसरा लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल शिफ्ट हो जाएगा बाहर की तरफ जब अभी अभी रिसेंट वाला थर्ड लेयर, तो थर्ड लेयर तो अभी अभी डिपॉजिट हुआ ना, तो सबसे अंदर थर्ड लेयर, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट लेयर। इन तीनों को हमने बोला सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल डिवाइडेड इंटू सब लेयर्स, डिवाइडेड इंटू सब लेयर्स। ठीक है, और सेकेंडरी वॉल के ऊपर मैंने ड्रॉ किया ये है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल के ऊपर मैंने ड्रॉ किया ई है प्राइमरी वॉल। ठीक है, तो देखिएगा मैं मान रहा हूं ये एक दूसरा सेल है, कंसीडर कर रहा हूं ये एक दूसरा एडजेसेंट पड़ोसी सेल है, नेबरिंग सेल है, तो दूसरा एडजेसेंट पड़ोसी सेल का सेल मेम्ब्रेन अगेन सेम मैनर में ई हो गया L3 लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल, ई हो गया L2 लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल, ई हो गया L1 लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल के ऊपर क्या रहेगा, ई हो गया प्राइमरी वॉल, ई हो गया प्राइमरी वॉल। तो यहां पर मैंने मेंशन किया ई है सेकेंडरी वॉल ऑफ दूसरा सेल, ई है प्राइमरी वॉल ऑफ दूसरा सेल। बताओ तो सही, जल्दी बताओ दोनों के बीच में अब मैं क्या बना सकता हूं, मिडिल लैमेला। सो इनके बीच में देयर इज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट दो प्लांट सेल के, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में है। तो क्या मैं इसको बोलूं, बताओ तो सही, क्या मैं इसको बोलूं दो एडजेसेंट सेल के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है मिडिल लैमेला? तो हुआ ना, मिडिल लैमेला सीमेंटिंग लेयर प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल, तो बीच में मैंने बना दिया मिडिल लैमेला, ये होगा मिडल लैमेला। कॉमन लेयर या सीमेंटिंग लेयर, सीमेंटिंग लेयर ऑफ टू एडजेसेंट प्लांट सेल। बताओ तो सही। और एक पॉइंट मेंशन कर दे दैट प्राइमरी वॉल हैज नो सब लेयर्स, हैज नो सब लेयर्स। बात क्लियर है, बात क्लियर है। ई है सेल 1, ई है सेल 2, और दोनों सेल में मैंने जो है लेयर का, तो मिडिल लैमेला के नीचे प्राइमरी वॉल, के नीचे सब लेयर्स ऑफ सेकेंडरी वॉल, और सबसे नीचे क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो कि यूनिवर्सल लेयर है। बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा वो जो है इसको डेकोरेट करके समझते हैं। बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहां तक रिमाइंड करिएगा।
चलें थोड़ा सा आगे चले। मैंने कंसीडर किया ये एक सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये एक सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने बना दिया ये है सेकेंडरी वॉल, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये मैंने ड्रॉ कर दिया सेकेंडरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया प्राइमरी वॉल। ऐसे थोड़ा डिजाइन के फॉर्म में ऐसा ही होता नहीं है, बस मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए बना रहा हूं। और सेकेंडरी वॉल के ऊपर ये है प्राइमरी वॉल के ऊपर ये मैंने ड्रॉ कर दिया मिडिल लैमेला, ड्रॉ कर दिया मैंने मिडिल लैमेला। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, थोड़ा ध्यान इधर तो दीजिए, ध्यान कहीं और नहीं देना, यहीं पर देना है, ध्यान ही देना है, दे दीजिए। तो मैंने क्या बोला, ई है मिडिल लैमेला, उसके बाद सबसे पहले मिडिल लैमेला बना, फिर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्राइमरी वॉल का कंपोजिशन इंटरसेप्शन प्रोसेस के थ्रू डिपॉजिट हुआ, देन प्राइमरी वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेकेंडरी वॉल का कंपोजिशन एक्रीशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये हो गया प्राइमरी वॉल और ये हो गया सेकेंडरी वॉल और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अंदर से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो है किसी प्लांट सेल में लेयर्स का अरेंजमेंट क्या होता है, बाहर मिडिल लैमेला के अंदर प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेकेंडरी वॉल के बाहर प्राइमरी वॉल के बाहर मिडिल लैमेला, लेयर का अरेंजमेंट पूछेंगे। सो मिडिल लैमेला फर्स्ट लेयर जो साइटोकाइनेसिस के टाइम पर बनेगा, और जब मैं साइटोकाइनेसिस सेल साइकिल सेल डिवीजन नेक्स्ट चैप्टर में साइटोकाइनेसिस आएगा वहां पर मैं बताऊंगा, टेंशन है कि कैसे मैं आपको हाईलाइट में बोल के बताऊंगा कि देखो मैंने बात की थी कि मिडिल लैमेला प्राइम फर्स्ट पहला लेयर जो बनता है कैसे बनता है न्यू प्लांट सेल में, मिडिल लैमेला सबसे पहले कैसे बनता है मैं बताऊंगा। फिलहाल यहां पर याद रखना है, उसके नीचे जो है थिन इलास्टिक एक्सपांडेबल प्राइमरी वॉल, और जब सेकेंडरी वॉल बनना चालू होता है तो प्राइमरी वॉल ग्रेजुअली डिमिनिश हो जाता है, थिक नॉन इलास्टिक सेकेंडरी वॉल, और सबसे नीचे क्या होता है मिडिल लैमेला। बातें तो बताइए। तो ये यहां पर मैंने कंप्लीट कर दिया मिडिल लैमेला, थोड़ा और यहीं पर इस डायग्राम को ही देखते हुए सब क्लियर हो जाएगा। सीमेंटिंग लेयर है बिटवीन टू सेल, कैल्शियम पेक्टेट ज्यादा होगा, मैग्नीशियम पेक्टेट कम होगा। ये जो है प्राइमरी वॉल थिन है और इलास्टिक है, ठीक है। ये जो है हेमी सेलुलोज ज्यादा होगा, सेलुलोज कम होगा, साथ में प्रोटीन पेक्टिन लिपिड भी होगा, वाटर भी होगा, H2O। सेकेंडरी वॉल थिक है, नॉन इलास्टिक है, यहां पर सेलुलोज ज्यादा होगा, हेमी सेलुलोज कम होगा, साथ में लिग्निन होगा और पेक्टिन होगा, सुबेरिन होगा और क्यूटिन भी होगा। पॉइंट समझा? तो ये डायग्राम देख के ही बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। बताइए सही, ये डायग्राम के थ्रू मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। सेल मेम्ब्रेन की बात तो बाद में होंगी, पॉइंट समझा? कहीं कहीं पर बोलते हैं कि सेल वॉल के दो लेयर होते हैं, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, और मिडिल लैमेला को सेल वॉल में काउंट नहीं करते हैं, बट वो बात की बात है। मैं इन जनरल जो है यहाँ पर मिडिल लैमेला को भी सेल वॉल के पार्ट्स में इंक्लूड किया हूं। बात थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा देखो तो सही। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी वॉल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी वॉल, क्या मैंने बोला? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी वॉल। समझिएगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये यहां पर है एक सेल, ये कहां पर है? एक सेल यहां पर, पता चला कहां पर है? यहां पर है। और क्या है? एक सेल का सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। बात समझिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। सेल मेम्ब्रेन के पास एक एंजाइम होता है, नाम है सेलुलोज सिंथेटेज एंजाइम। सेल मेम्ब्रेन हैज सेलुलोज सिंथेटेज,
सेल मेम्ब्रेन हैज सेलुलोज सिंथेटेज एंजाइम, नाम ही काम बता रहा है सेलुलोज सिंथेटेज का कि सेलुलोज सिंथेटेज करेगा सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज। तो इसने किया सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज इट इज मेड अप ऑफ 6000 to 10,000 शुगर यूनिट या 6000 to 10,000 ग्लूकोज यूनिट से बना है। ठीक है, ग्लूकोज को शुगर ही बोलते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करें। ग्लूकोज यूनिट्स का बना है। 6000 to 10,000 मोनोमर्स या ग्लूकोज आपस में कंबाइन होकर बना लिया सेलुलोज। सेलुलोज बनाया किसने? सेलुलोज सिंथेटेज ने। सेलुलोज सिंथेटेज कहां पर प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन का एंजाइम है। और सेलुलोज सिंथेटेज ये सेलुलोज को ओवर द सेल मेम्ब्रेन डिपोजिट करना चालू कर देगा। सेलुलोज ये ओवर द सेल मेम्ब्रेन एक नेटवर्क लाइक मेसवर्क लाइक कंडीशन में डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर हुआ ये है नेटवर्क या मेसवर्क ऑफ सेलुलोज। मेसवर्क ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज सिंथेटेज ने मेसवर्क, जैसे जैसे मकान बनाते हैं ना, तो पहले हम जो आयरन के रॉड्स होते हैं उनका एक हम क्या मेसवर्क या जाली क्या एक नेटवर्क बनाते हैं ना, तो वैसा ही ये एक स्टील के मेसवर्क, स्टील के जाली के जैसा काम कर रहा है। अब यहां पर होगा जो है, मैं ऐसे सिंपल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्लांट सेल के अंदर होता है गोल्जी बॉडी, और प्लांट सेल के गोल्जी बॉडी को हम क्या नाम देते हैं? याद करूं, प्लांट सेल के गोल्जी बॉडी को क्या बुलाया जाता है? सुना है क्या पहले? कहां सुना है? हाँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस में मैंने बात किया था। गोल्जी बॉडी अनकनेक्टेड यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जिसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो ये है डिक्टियोसोम, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम प्लांट सेल के लैंग्वेज में डिक्टियोसोम नाम देते हैं। अब डिक्टियोसोम ये बाकी के मटेरियल्स को सिंथेसाइज करेगा प्राइमरी वॉल के। तो डिक्टियोसोम इट विल synthesize hemicellulose, it will synthesize hemicellulose, glycolipids, proteins, pectin etc. जो प्राइमरी वॉल का कंपोजिशन है। और डिक्टियोसोम इन सब मटेरियल को इस मेसवर्क में भरना चालू कर देगा, फिलिंग करना चालू कर देगा। तो जो है मैट्रिक्स, ये जो मैं फिल कर रहा हूं, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, जो है प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एक्सेट्रा, सिंथेसाइज्ड बाय डिक्टियोसोम द गोल्जी बॉडी ऑफ द प्लांट सेल। ये फिलर, एक फिलिंग मटेरियल, जैसे जो है जब हम मकान में आयरन रॉड्स का नेटवर्क बना लेते हैं तो वहां पर सीमेंट एक्सेट्रा को फिल करते हैं, वैसे फिलिंग मटेरियल के जैसा काम ये कर रहा है। सो ये एक्ट कर रहा है फिलिंग मटेरियल के जैसा, मैट्रिक्स के जैसा। तो क्या मैं बोलूं, प्राइमरी वॉल it has two main component, primary wall has two main component, matrix made up of hemicellulose, pectin, protein, lipid and water, which is filled in the meshwork of cellulose microfibrils। इस meshwork of या network of cellulose को हम नाम देते हैं, meshwork of cellulose को हम नाम देते हैं cellulose माइक्रोफाइब्रिल्स। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का नेटवर्क, सेलुलोज का 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, सेलुलोज सिंथेटेज वो लेयर अरेंज कर रहा है सिंथेसाइज करके, और लेयर जो है नेटवर्क के फॉर्म में सेलुलोज जो लॉन्ग चेन ऑफ 6000 to 10,000 शुगर यूनिट्स का एक लॉन्ग चेन है, वो एक चेन जो है लॉन्ग चेन, दूसरा तीसरा ऐसे मेसवर्क बना ले, जिसको हमने सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बोला। और सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल के अंदर डिपोजिशन हुआ मैट्रिक्स ऑफ वाटर, हेमिसेलुलोज, प्रोटीन, लिपिड, पेक्टिन एक्सेट्रा। और ये किसने भरा? गोल्जी बॉडी ने। किसने भरा? गोल्जी बॉडी ने। और ये बन गया प्राइमरी वॉल। बताओ कुछ तो बताओ, जल्दी बताओ। थोड़ा आजू बाजू की चीजें इरेज करके कुछ फ्रेम कर देते हैं यहां पर। बात आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं बात। तो मैंने क्या बोला? प्राइमरी वॉल इट हैज टू मेन पार्ट्स, वन इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में हेमिसेलुलोज, वाटर, प्रोटीन, लिपिड
और इसमें एंजाइम्स भी होते हैं। एक एंजाइम मेंशन कर दे रहा हूं, एक्सपांसिन। ये एक एंजाइम है विच हेल्प इन एक्सपांसन ऑफ प्राइमरी वॉल बाय लूजिंग द cellulose so that a further cellulose deposition can occur. Further cellulose deposition can occur. जो है अभी सेलुलोज ओवर द सेल मेम्ब्रेन डिपोजिट हुआ और सेलुलोज डिपोजिट होना है, तो एक्सपांसिन प्री डिपोजिटेड सेलुलोज को थोड़ा लूज करेगा और ज्यादा सेलुलोज डिपोजिट हो गया। फिर से एक्सपांसिन जो है सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स को थोड़ा डिजॉल्व, थोड़ा लूज करेगा, थोड़ा स्पेस क्रिएट करेगा, सो दैट फर्दर, तो एक्सपांसिन वो जो है एंजाइम है जो प्राइमरी वॉल के ग्रोथ को, प्राइमरी वॉल के एक्सपांशन को बाय लूजिंग द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स सो दैट फर्दर एडिशनल सेलुलोज कैन बी डिपोजिटेड हेल्प करता है। और दूसरा क्या है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। बताओ तो सही, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स बनाया सेलुलोज सिंथेटेज ने, जो कि प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, और मैट्रिक्स फिल करके दिया जो है डिक्टियोसोम ने, जो कि इन सारे केमिकल्स का बना है। और जो बाकी जो है केमिकल हैं जो सेकेंडरी वॉल में आते हैं, बेसिकली वो सब डिपोजिशंस हैं, एक एडिशनल डिपोजिशन ओवर द सेल मेम्ब्रेन बिलो द सेल प्राइमरी वॉल दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल। डिपोजिशन के नाम पर सेल वॉल में कौन कौन से मटेरियल होते हैं, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, पेक्टिन एक्सेट्रा, दे रिप्रेजेंट डिपोजिटरी मटेरियल। ये प्राइमरी वॉल का एक फॉर्मेशन कैसे होता है हमने यहां पर आपको समझाया, बताइए तो सही, बात क्लियर है। सो सेल वॉल के 3 लेयर, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। कभी कभी कहीं पर तीसरा लेयर ऑफ प्राइमरी वॉल, तीसरा लेयर ऑफ सेल वॉल होता है, जिसको टर्सरी सेल वॉल बोलते हैं। टर्सरी सेल वॉल ये वेसल्स ऑफ, या नॉट वेसल्स, टर्सरी सेल वॉल ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का एक ग्रुप है। जिम्नोस्पर्म प्लांट के जाइलम के ट्रैकीड सेल में टर्सरी सेल वॉल कभी कभी बनता है, जो हेमिसेलुलोज और जाइलेंस का बनता है। थोड़ा मेंशन कर लेते हैं, चले थोड़ा आगे। तो एक स्टार पॉइंट है, ट्रैकीड्स ऑफ जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैव टर्शियरी सेल वॉल। Tertiary cell wall made up of hemicellulose and xylans. They are kind of carbohydrate. बताओ तो सही। सेल वॉल का स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, लेयर्स खत्म। सेल वॉल में थोड़ा और पॉइंट बात कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। सेल वॉल में मिडिल लैमेला कंटिन्यूअस लेयर होता है, प्राइमरी वॉल कंटिन्यूअस लेयर होता है, और ये जो सेकेंडरी वॉल है इट इज नॉट ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है। तो ये है एक सेल, समझिएगा प्लीज, ये है एक सेल। इस सेल में मिडिल लैमेला कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में है, मिडिल लैमेला कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में है। मिडिल लैमेला के नीचे प्राइमरी वॉल कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में है, ठीक है। प्राइमरी वॉल यहां पर कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में है, और ये जो सेकेंडरी वॉल है कहीं है, ये जो सेकेंडरी वॉल है कहीं है, कहीं नहीं है, कहीं है, कहीं नहीं है, कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है। सो जहां जहां पर सेकेंडरी वॉल है वहां पर सेकेंडरी वॉल है, जहां जहां पर सेकेंडरी वॉल नहीं है उस एरिया को हम बोलते हैं पिट्स, या उस एरिया को हम बोलते हैं पिट। बात पकड़िएगा, मेरी बात पकड़िएगा। तो ई है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, ई है प्राइमरी वॉल, और ई है
सेकेंडरी वॉल, और जहां जहां पर सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन नहीं है उस एरिया को हम नाम देते हैं पिट्स। ठीक है। सो मिडिल लैमेला को मैंने बोला इट इज कंटिन्यूअस लेयर, मिडिल लैमेला इट इज कंटिन्यूअस लेयर। प्राइमरी वॉल का डिपोजिशन भी कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में होगा, कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में प्राइमरी वॉल भी होगा। सेकेंडरी वॉल इट इज डिसकंटिन्यूअस लेयर, इट इज डिसकंटिन्यूअस लेयर। ठीक है। पिट्स इट रिप्रेजेंट अनथिकेंड एरिया, अनथिकेंड एरिया of plant cell where secondary cell wall deposition is absent, secondary cell wall deposition is absent. So pit it is part of secondary cell wall, जहां पर secondary cell wall नहीं है उस अनथिकेंड एरिया को हमने नाम दिया पिट्स। थोड़ा थोड़ा वो बात आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी बातें जल्दी से खत्म होने वाली है, थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा, बात आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने क्या बोला, पिट्स रिप्रेजेंट अनथिकेंड एरिया ऑफ सेल वॉल जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है। पिट्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर in pair called pit pair, called pit pairs। दो पड़ोसी सेल के पिट हमेशा आमने सामने होते हैं जिनको हम पिट पेयर बोलते हैं। ई हो गया एक पड़ोसी सेल, हो गया ये दूसरा पड़ोसी सेल का सेल मेम्ब्रेन, एक पड़ोसी सेल। अच्छा, ये यहां पर प्राइमरी वॉल हो गया, ये यहां पर प्राइमरी वॉल हो गया, दोनों के बीच में हो गया सेकेंडरी, सॉरी दोनों सेल के बीच में हो गया ये, जल्दी से तो बताइए ये क्या है, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में क्या है ये, क्या मैं बोलूं ये है, हाँ आप सही बोल रहे हो, मिडिल लैमेला। ठीक है। तो देखिएगा नाउ प्राइमरी वॉल के नीचे सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन हो रहा था, नहीं हुआ, फिर से होने लगा और होने लगा। तो जहां पर नहीं हुआ उसको हम पिट बोल रहे हैं। ऐसे दूसरे सेल में सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन, दूसरे सेल में सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन हो रहा था, नहीं हुआ, फिर से होने लगा सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन। तो जहां पर नहीं हुआ सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन ओवर द सेल मेम्ब्रेन, उस एरिया को, सेकेंडरी वॉल के उस एरिया को जहां पर सेकेंडरी वॉल नहीं है को हमने बोला पिट। दो एडजेसेंट सेल के पिट्स हमेशा पेयर में होते हैं, तो दिस रिप्रेजेंट पिट पेयर्स। ई हो गया सेल 1, ई हो गया सेल 2। बताइए, प्लीज बताइए। पिट पेयर, टू एडजेसेंट सेल्स हैव पिट, प्रेजेंस ऑफ पिट्स पैरेलल टू ईच अदर, जिसको हम पिट पेयर बोलते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है, बात की बात है। टाइप्स ऑफ पिट्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं हेडिंग ले रहा हूं टाइप्स ऑफ पिट्स। दो टाइप से मैं पिट्स को यहां पर डिस्क्राइब करने वाला हूं, टू टाइप में। एक है सिंपल पिट, दूसरा है बॉर्डर्ड पिट। पहला लिया मैंने सिंपल पिट्स और दूसरा बॉर्डर्ड पिट। समझिएगा अच्छे से प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूं। कंसीडर कर रहा हूं ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। या इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल तरीके से। ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ऑल द 3 लेयर ऑफ सेल वॉल स्मूथली डिपोजिट हुए। सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला स्मूथ डिपोजिशन हुआ। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन इस एरिया में एब्सेंट है। फिर से जो ऑल द 3 लेयर्स ऑफ सेल वॉल स्मूथली डिपोजिटेड हुए ओवर द सेल मेम्ब्रेन। एंड अगेन मैं पहले ही बोल चुका हूं सेकेंडरी सेल वॉल डिसकंटिन्यूअस लेयर है, फिर से इस जगह पर केवल और केवल प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला है, और अगेन देयर इज कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ ऑल द 3 लेयर्स। जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है वहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनथिकेंड एरिया, जिसको हमने पिट नाम दिया। सो
नीड योर अटेंशन हियर, ई है यहां पर स्मूथ कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ all three layers of cell wall, all three layers of cell wall, ठीक है। और जहां पर देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ सेल सेकेंडरी वॉल, इसको हमने बोला सिंपल पिट। सिंपल पिट्स में ओनली मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल प्रेजेंट। So smooth continuous deposition of all three layers of cell wall, then थोड़ी देर बाद secondary cell wall का deposition absent, again smooth continuous deposition of all three layers of cell wall, अगेन थोड़ी देर बाद सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन ओवर द सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट अगेन। सो जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है उसको हमने सिंपल पिट बोला। सिंपल पिट तब बनता है जब स्मूथ डिपोजिशन ऑफ थ्री लेयर्स फॉलोड बाय सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट फॉलोड बाय स्मूथ डिपोजिशन ऑफ ऑल थ्री लेयर्स ऑफ सेल वॉल। थोड़ा यहां बॉर्डर पिट में देखिएगा, बॉर्डर पिट में ये मैंने मान लिया सेल का सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ऑल द थ्री लेयर्स कंटिन्यूअस डिपोजिट हो रहे थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम कॉर्नर्स पर सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन ज्यादा हो गया। सो इनिशियली ऑल द थ्री लेयर्स ऑफ सेल वॉल दैट इज सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल एंड मिडिल लैमेला स्मूथ डिपोजिट हो रहे थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम देयर इज मोर डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल मटेरियल, और सेकेंडरी सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन केवल कॉर्नर्स पर ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल एक तरफ बेंड हो गया, हैंगिंग पोजीशन में आ गया, और ये यहां पर केवल प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला अगेन जो है थ्री लेयर्स का डिपोजिशन इनिशियली कंटिन्यूअस था, बट आफ्टर सम टाइम थ्री लेयर्स में सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन कॉर्नर्स पर ज्यादा होने लगा, जिसकी वजह से कॉर्नर पर जो है सेल वॉल बेंड हो गया, ओवर हैंगिंग पोजीशन में आ गया। सो ऐसे में जिस पिट का फॉर्मेशन होगा वो पिट को हम बॉर्डर्ड पिट बोलेंगे। बॉर्डर्ड पिट ये फ्लास्क शेप का रिप्रेजेंट होता है। पिट में केवल और केवल प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला होता है। बॉर्डर पिट का फॉर्मेशन तब होगा जब सेल वॉल में सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन कॉर्नर पर ज्यादा होने की वजह से सेल वॉल बेंड हो जाता है या हैंगिंग हो जाता है, वो भी कॉर्नर पे। तो यहां पर जो हमें पिट का प्रेजेंस मिल रहा है ये फ्लास्क शेप्ड पिट है। फ्लास्क शेप्ड पिट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो है ड्यू टू हैंगिंग सेल वॉल की वजह से। तो ये बेंड या ओवर हैंगिंग सेल वॉल, हैंगिंग सेल वॉल, और ये ओवर हैंगिंग सेल वॉल क्यों हुआ, देयर इज मोर डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल एट कॉर्नर्स। सिंपल पिट जब स्मूथ थ्री लेयर डिपोजिशन हुआ, बॉर्डर पिट फ्लास्क शेप में। अब पिट क्या है, जहां पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है उस एरिया को हमने पिट बोला, और यहां पर पिट थोड़ा फ्लास्क शेप का अपीयर हो रहा है। थोड़ा यहां पर पिट देखिए फ्लास्क शेप का अपीयर हो रहा है, और फ्लास्क शेप का पिट कैसे बना, ओवर हैंगिंग सेल वॉल की वजह से बना। ओवर हैंगिंग सेल वॉल क्यों हुआ, क्योंकि सेकेंडरी वॉल का मटेरियल वो कॉर्नर्स पर ज्यादा हो गया। ये बॉर्डर पिट इट इज फाउंड इन ट्रैकिड्स, and vessels of xylem। ट्रैकिड एंड वेसल्स ऑफ जाइलम में बॉर्डर्ड पिट्स होता है। पिट इज अनथिकन्ड एरिया ऑफ द प्लांट सेल वेयर सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट। पिट हैज टू लेयर ऑफ सेल वॉल, मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल। पिट के बारे में बातें कंप्लीट किया। एक इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेटेड टू सेल वॉल, प्लांट सेल से रिलेटेड सेल वॉल के ही रेफरेंस में, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग मैंने उठाया प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्मा भी इसको नाम देते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा इसको मैं कनेक्ट करूंगा, जहां पर पिट एब्सेंट होता है वहीं पर प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मोडेस्माटा डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट स्ट्रासबर्गर 1901 में डिस्कवर किया। तो
तो देखिए ये है एक सेल का सेल मेम्ब्रेन, ई है दूसरे सेल का सेल मेम्ब्रेन, और बीच में मैंने सीमेंटिंग लेयर बना दिया। सीमेंटिंग लेयर ऑफ टू एडजेसेंट सेल को हम नाम देते हैं मिडिल लैमेला। ये हो गया मिडिल लैमेला। नाउ टू एडजेसेंट सेल में मिडिल लैमेला कॉमन लेयर है, प्राइमरी वॉल कंटिन्यूअस लेयर है, दोनों सेल का प्राइमरी वॉल कंटिन्यूअस लेयर है, बट इसके नीचे जो सेकेंडरी वॉल है, प्राइमरी वॉल के नीचे सेकेंडरी वॉल है, ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में बना हुआ है। कहीं कहीं पर प्राइमरी वॉल का डिपोजिशन है, सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन है, कहीं कहीं पर ये जो डिसकंटिन्यूअस सेकेंडरी वॉल है कहीं कहीं पर एब्सेंट है। जहां जहां पर सेकेंडरी वॉल का मटेरियल का डिपोजिशन एब्सेंट है उस एरिया को हमने नाम दिया है पिट। टू एडजेसेंट सेल्स के पिट, टू एडजेसेंट सेल्स के पिट जो है पैरेलल होते हैं, पड़ोसी सेल के पिट्स हमेशा पेयर में होते हैं जिनको पिट पेयर नाम देते हैं। समझिएगा, अब ये जो यहां पर पिट पेयर है, अनथिकन्ड एरिया वेयर सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट, इस वाले प्लेस से जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटफोल्ड करेगा। तो ये पिट पेयर हो गया, पिट पेयर्स हो गए, ठीक है। ये हो गया मिडिल लैमेला, ये हो गया प्राइमरी वॉल, ये हो गया सेकेंडरी वॉल, ये हो गया प्राइमरी वॉल, और ये यहां पर हो गया सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल सेल मेम्ब्रेन हो गया। नाउ अनथिकन्ड एरिया ऑफ टू एडजेसेंट सेल, जिसको मैंने बोला पिट वाले एरिया से दोनों सेल्स के सेल मेम्ब्रेन आउटफोल्ड करके एक दूसरे को ज्वाइन कर जाएंगे, बीच में जो प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये है सेल 1 का सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल 2 का सेल मेम्ब्रेन। दोनों सेल का सेल मेम्ब्रेन आउटफोल्ड कर रहा है, बीच के प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कर देंगे। दोनों सेल के सेल मेम्ब्रेन दे गेट फ्यूज्ड, दे गेट अटैच्ड, जिसकी वजह से एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, एक ट्यूब लाइक ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, एक जो है ट्यूब लाइक जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, यहां पर डिसकंटिन्यूअस मैनर में सेकेंडरी वॉल है, यहां पर डिसकंटिन्यूअस मैनर में सेकेंडरी वॉल है, और ये प्राइमरी वॉल हो गया, और इनके बीच में जो है मिडिल लैमेला मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये यहां पर मिडिल लैमेला हो गया। समझते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सो due to joining of cell membrane of two adjacent cell from unthickened area from the pit area, there is formation of a cytoplasmic bridge. Cytoplasmic bridge या ट्यूब लाइक जंक्शन formed between two adjacent cells due to joining of cell membranes, और इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को ही हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। So can I say plasmodesmata? It represent cell junction. Plasmodesmata it represent cell junction between two adjacent cell formed due to joining of two adjacent cell with their cell membrane. ठीक है, तो यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन थोड़ा समय ध्यान से देखिएगा। प्लाज्मोडेस्माटा का इमीडिएट कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मोडेस्माटा का इमीडिएट कवरिंग कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिविंग लेयर होता है, और बाहर क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा के सेल वॉल हैं। तो क्या मैं बोलूं, डेड सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन के ज्वाइनिंग की वजह से एक जो है ट्यूब लाइक ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हमने प्लाज्मोडेस्माटा बोला। प्लाज्मोडेस्माटा एज लाइंड बाय सेल मेम्ब्रेन इट रिप्रेजेंट लिविंग, और ये प्लाज्मोडेस्माटा आगे मैं लिखवाऊंगा, ये दो एडजेसेंट सेल के बीच में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो प्लाज्मोडेस्माटा रिप्रेजेंट लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग साइटोप्लाज्मिक ब्रिज ट्रांसवर्सिंग या पासिंग थ्रू डेड सेल वॉल। पॉइंट समझ गए? इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। नाउ यहां पर जो है मैंने मान लिया ये है सेकेंडरी वॉल, ये इसका सेकेंडरी वॉल मान लिया, ठीक है। इसके ऊपर ये है प्राइमरी वॉल, ये मैंने इसका प्राइमरी वॉल मान लिया, और इनके बीच में है प्रेजेंस ऑफ मिडिल लैमेला।
इन दोनों के बीच में मैंने मान लिया प्रेजेंस ऑफ मिडिल लैम्डा। अब सेकेंडरी वॉल कहीं कहीं पर एब्सेंट होता है, जहां जहां पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होता है उसको हमने बोला पिट, तो ये पिट हो गया, ये पिट हो गया, ठीक है। और पिट वाले एरिया से सेल मेम्ब्रेन एक्सपांड होके, पिट वाले एरिया से सेल मेम्ब्रेन एक्सपांड होके एक जंक्शन बनाया है जिसको हमने साइटोप्लाज्मिक ब्रिज नाम दिया। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज प्लाज्मोडेस्माटा है ये डेड सेल वॉल के थ्रू पास हो रहे हैं। तो आगे मैं बोलने वाला हूं कि प्लाज्मोडेस्माटा रिप्रेजेंट लिविंग स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द डेड सेल वॉल। आंसर करते हैं, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं। यहां पर मैंने बोला प्लाज्मोडेस्माटा represent a kind of cell junction between two neighboring cell, plasmodesmata it represent cytoplasmic tube like connection, cytoplasmic tube like connection या bridge between two adjacent cells। थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला प्लाज्मोडेस्माटा इज कवर्ड, जो एक टनल जैसा ब्रिज बन रहा है, जो टनल जैसा एक ब्रिज बना है, टनल का ऊपर और नीचे जो कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन का है। इट इज कवर्ड बाय द टनल या द ब्रिज या द कनेक्शन इज कवर्ड बाय लिविंग सेल मेम्ब्रेन। thus प्लाज्मोडेस्माटा represents, पॉइंट अच्छे से समझिएगा, represents living structure। thus प्लाज्मोडेस्माटा represents living structure passing या transversing through dead cell wall। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होगा, ये दो सेल के बीच में एक ब्रिज बना रहा है। तो क्या मैं बोलूं, एक सेल से दूसरे सेल से पहले सेल के बीच में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा, और इस प्लाज्मोडेस्माटा इस ट्यूब लाइक ब्रिज के अंदर से भी एक स्ट्रक्चर पास होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। थोड़ा मेंशन करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का डायग्राम, और जो है यहां पर हमने जो है डिफिनीशन कंप्लीट किया। बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा बात और आगे बढ़ाते हैं। ये एक सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये पड़ोसी सेल का सेल मेम्ब्रेन है। पिट वाले एरिया से दोनों सेल के सेल मेम्ब्रेन आपस में ज्वाइन हो चुके हैं, और ये यहाँ पर सेकेंडरी वॉल है एक सेल का, डिसकंटिन्यूअस लेयर है, ये दूसरे सेल का सेकेंडरी वॉल है, और बाकी जो है इसके ऊपर ये बना दिया मैंने प्राइमरी वॉल, जो है इसके ऊपर हमने बना दिया जो है सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल के ऊपर ये पूरा का पूरा लेयर मैं कंसीडर कर रहा हूं द सीमेंटिंग लेयर, सेकेंडरी वॉल। दोनों सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस ऑफ पहला सेल, ये न्यूक्लियस ऑफ दूसरा सेल। जब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझाऊंगा तो वहां पर आपको समझाऊंगा दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज आउटफोल्ड ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसमें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने फिंगर लाइक आउटफोल्ड किया, और पहले सेल के न्यूक्लियस ने दूसरे सेल के भी न्यूक्लियस ने फिंगर लाइक आउटफोल्ड किया, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, एक्सटेंशन के फॉर्म में दो एडजेसेंट सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में कनेक्टेड है। सो this bridge represent desmotibule, sorry, this bridge represent plasmodesmata। समझिएगा प्लीज, प्लाज्मोडेस्माटा सेल जंक्शन है, और इसमें this represent desmotibule। Desmotibule it is extension of tubule like extension of endoplasmic reticulum of adjacent cells,
ठीक है, दो एडजेसेंट सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर अटैच्ड विथ ईच अदर, जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हमने बोला है डेस्मोट्यूब्यूल. प्लाज्मोडेस्माटा एज वेल एज डेस्मोट्यूब्यूल दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल. तो मैंने यहां पर फंक्शन में क्या लिखा, दैट प्लाज्मोडेस्माटा and desmotubules, plasmodesmata and desmotubule, they help in transport, better to say exchange of materials between two adjacent plant cells. ऐसा ही दो एडजेसेंट एनिमल सेल के लैंग्वेज में जब आप एनिमल टिश्यू पढ़ोगे तो वहां पर आपको टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम ऐसा कुछ पढ़ाया जाएगा. टाइट जंक्शन, गैप, अलग अलग तरीके से जो है दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में कनेक्टिविटी बनता है एनिमल सेल के लैंग्वेज में मटेरियल के एक्सचेंज के लिए. वैसे ही यहां पर प्लांट के लैंग्वेज में दो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में जो सपोर्ट कर रहा है, जो सेल जंक्शन बन रहा है, उस सेल जंक्शन को हमने नाम दिया है डेस्मोट्यूब्यूल. डेस्मोट्यूब्यूल एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है और उस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज प्लाज्मोडेस्माटा पासिंग थ्रू डेड सेल वॉल, और उस प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर से भी पास हो रहा है ट्यूब्यूल लाइक एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हमने नाम दिया है डेस्मोट्यूब्यूल. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल से दूसरे सेल में हेल्प करेगा मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को. साथ में डेस्मोट्यूब्यूल के आजू बाजू में जो ब्रिज है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोले वो भी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा. प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बातें करेंगे, हम बहुत बातें करेंगे, बहुत ज्यादा बातें करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के रोल के बारे में. जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो रूट में सॉइल से वाटर रूट के सेल के अंदर कैसे जो है एब्जॉर्ब होता है, जब हम बात करेंगे तो वहां पर रोल ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा आएगा. थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर थोड़ा समझिएगा. वाटर एब्जॉर्प्शन आएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में. वहां पर दो टाइप से रूट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके, जाइलम जो वाटर को कंडक्ट करता है रूट के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड होता है. वहां पर दो तरीके से, दो पाथवे से रूट के सेल वाटर को जाइलम तक सेंड करेंगे. सिंप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, अपोप्लास्ट पाथवे ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा. और सिंप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट, सिंप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल में प्लाज्मोडेस्माटा का बहुत 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 बड़ा रोल होता है. तो देखिएगा, मैं कंसीडर करूं ई है एक रूट, ई का है, ई है एक रूट. रूट में रूट हेयर्स होते हैं जो रूट के वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. मैं बाहर से लेकर सेंटर तक के पार्ट को, इत्तू से पार्ट को कट करके जूम आउट कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा. रूट के सबसे बाहर वाले कवरिंग को हम नाम देते हैं इपिडर्मिस या हम नाम देते हैं इपिब्लेमा. ये हो गया रूट का आउटर कवरिंग जिसको हमने बोला इपिब्लेमा. इसके अंदर थिन सेल वॉल वाले थिन सेल्स के मल्टी लेयर होते हैं और इन थिन सेल के मल्टी लेयर्स को हम नाम देते हैं कॉर्टिकल सेल या लेयर को हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स. तो ये यहां पर हो गया मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स. इसके बाद एक और लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के नीचे एक और लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल. पेरिसाइकल के नीचे होता है जाइलम. ये रूट के जाइलम हो गए. रूट के जाइलम स्टेम के जाइलम से कनेक्टेड होते हैं. रूट के जाइलम स्टेम के जाइलम से कनेक्टेड होते हैं और इस आउटर एपिब्लेमा का ही ट्यूब लाइक आउटग्रोथ होता है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं. तो ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, स्ट्रक्चर ऑफ रूट की बातें करेंगे तो फिर से आएगा. ये हो गया रूट हेयर ऑफ द रूट, ये हो गया आउटर लेयर ऑफ द रूट जिसको हम एपिब्लेमा नाम देते हैं. ये सब कॉर्टेक्स रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हम सेल्स को हम कॉर्टिकल सेल नाम दे सकते हैं. लेयर को हमने कॉर्टेक्स नाम दिया. ये रिप्रेजेंट किया लेयर ऑफ एंडोडर्मिस. के नीचे है लेयर ऑफ पेरिसाइकल, के नीचे है ये यहां पर जाइलम. ऐसे ही कुछ मैं टीएस ऑफ रूट जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में समझाऊंगा. ये यहां पर सॉइल हो गया.
रूट के बाहर सॉइल है, ये रूट के बाहर यहाँ पर सॉइल ही रहेगा ना, आजू बाजू में रूट के बाहर सॉइल है और सॉइल में वाटर होगा, तो ये है सॉइल में वाटर। वाटर को यहां रूट के बाहर के लेयर से एब्जॉर्ब होकर जाइलम तक जाना है और ये जाइलम बाद में वाटर को स्टेम के जाइलम के थ्रू अपवर्ड क्लाइंब करवाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। सॉइल से वाटर जाइलम तक पहुंचेगा दो पाथवे से, थोड़ा सुनिएगा। वाटर ये रूट हेयर के अंदर आया, फिर एपिब्लेमा में गया, फिर कॉर्टेक्स के सेल में आया, दूसरा कॉर्टेक्स का सेल, तीसरा कॉर्टेक्स का सेल, चौथा, फिर आगे बढ़ा, आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया और ऐसे में ये जो है जाइलम तक पहुंच जाएगा। सेल के अंदर 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 से वाटर जा सकता है या रूट का सेल वॉल, देन उसके सेल वॉल, सेल्स के बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरसेलर स्पेस, सेल वॉल इंटरसेलर स्पेस, सेल वॉल इंटरसेलर स्पेस, ये दूसरा पाथवे है जहां से वाटर अंदर जा सकता है। अगर वाटर एक सेल से दूसरे सेल से तीसरे सेल से चौथे सेल अंदर 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 मूव कर रहा है तो इसको हम सिंपलास्ट पाथवे बोलते हैं। दिस रिप्रेजेंट सिंपलास्ट पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट। और अगर जो है सेल वॉल देन सेल्स के बीच में जो स्पेस है अगेंस्ट सेल वॉल से मतलब सेल के आजू बाजू से जा रहा है तो हम इसको अपोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन या वाटर मूवमेंट बोलते हैं। और सिंपलास्ट पाथवे में, सिंपलास्ट ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। सिंपलास्ट पाथवे ऑफ वाटर में एक सेल देन प्लाज्मोडेस्माटा, दूसरा सेल प्लाज्मोडेस्माटा, तीसरा सेल प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेल्स, प्लांट सेल्स, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा एंड वाटर एक सेल से दूसरे सेल में वाया प्लाज्मोडेस्माटा, दूसरे से तीसरे वाया प्लाज्मोडेस्माटा, तीसरे से चौथे वाया प्लाज्मोडेस्माटा, चौथे से पांचवे वाया प्लाज्मोडेस्माटा। सो सेल वॉल के सिंपलास्ट मूवमेंट में, वाटर के सिंपलास्ट मूवमेंट में क्या मैं बोलूं, प्लाज्मोडेस्माटा का बहुत बड़ा रोल है। सो सिंपलास्ट मूवमेंट का मतलब हुआ सेल प्लाज्मोडेस्माटा, सेल प्लाज्मोडेस्माटा। तो मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्माटा हेल्प इन सिंपलास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर till xylem in root, in root। पॉइंट समझा कि नहीं? सिंपलास्ट, सिंपलास्ट का मतलब होता है सेल के बाद आएगा प्लाज्मोडेस्माटा जो एक कनेक्टिविटी है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, देन नेक्स्ट सेल, देन अगेन प्लाज्मोडेस्माटा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है। सो दो एडजेसेंट सेल में जहां जहां पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है उस एरिया को पिट बोला। दो एडजेसेंट सेल्स के पिट हमेशा पेयर में होते हैं जहां पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होता है और उसी सेकेंडरी वॉल के थ्रू पास हो रहा है, बन रहा है सेल जंक्शन, प्लांट सेल जंक्शन, जिसको हमने बोला प्लाज्मोडेस्माटा, जो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है और सिंपलास्ट पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन में भी इन्वॉल्व है। यहां तक की बातें क्लियर हुई। बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं। सेल वॉल में पिट और सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा की बातें हो गई। फंक्शन ऑफ सेल वॉल की बात करें तो क्या मैं बोलूं, सेल वॉल इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव रिजिड हार्ड कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल प्रोटेक्टिव इन नेचर है, ये सेल वॉल सेल के इनर लिविंग कंपोनेंट को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा। सेल वॉल ये सेल्स को जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस से सेल के अंदर के कंपोनेंट को बचाएगा। सेल वॉल ये अनवांटेड इन्वेडर्स ऑन द नेम ऑफ बैक्टीरिया, फंगस या वायरस, अनवांटेड इन्वेडर्स के इन्वेडिंग को ब्लॉक करेगा। सेल वॉल प्लांट सेल को हाइपोटोनिक डाइल्यूट सॉल्यूशन में बस्टिंग से बचाएगा। पॉइंट समझा? और सेल वॉल प्लांट सेल का शेप डिसाइड करेगा। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल की बात कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का पहला फंक्शन मैंने लिया, it forms rigid hard protective cover। दूसरा मैंने जो है फंक्शन लिया जो है it forms shape of plant cell, shape of plant cell। नेक्स्ट मैंने यहां पर एक जो है लिया जो है सेल वॉल हेल्प
इन टॉलरेटिंग मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, कोई जो है वाटर में ग्रो हो रहा प्लांट है, तो वाटर का फ्लो अगर बहुत फास्ट है तो सेल के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, उनको डैमेज ना हो। तो जब सेल के बाहर मैंने प्रोटेक्टिव सेल वॉल बना दिया तो वाटर करंट के मूवमेंट से फाइट करेगा, विंड के मूवमेंट से सेल वॉल फाइट करेगा और इनर कंपोनेंट को जो है मैकेनिकल इंजरी से डैमेज होने में प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, चौथा मैंने बोला जो है इट प्रिवेंट सेल वॉल, इट प्रिवेंट्स invasion of pathogens like bacteria, like fungi etc. के लिए it acts as barrier, cell wall acts as barrier for the पैथोजन या डिजीज कॉजिंग पार्टिकल, डिजीज कॉजिंग स्ट्रक्चर। एक और फंक्शन मैं ले सकता हूं, सेल वॉल में जो प्लाज्मोडेस्माटा है, सेल वॉल का जो प्लाज्मोडेस्माटा पार्ट है, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। और एक फंक्शन क्या ले सकता हूं, सेल वॉल इट प्रोटेक्ट प्लांट सेल फ्रॉम बस्टिंग, फ्रॉम ब्रेकिंग या बस्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पॉइंट समझा। तो ये सेल वॉल के कुछ फंक्शन थे। तो यहां पर हमने सेल वॉल का डिफिनीशन, सेल वॉल में पिट और सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा और सेल वॉल का फंक्शन, सेल वॉल के लेयर, सारी बातें कंप्लीट कर लिया। आज मैंने स्टार्ट किया था इस लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल का डिटेल स्टडी। यूकैरियोटिक सेल में पहला स्ट्रक्चरल पार्ट सेल वॉल कंप्लीट हुआ। नाउ मूव करेंगे सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म के सारे कंपोनेंट। थोड़ा रिमाइंड करिए, थोड़ा रिमाइंड करिए माइंड में। कोई भी छोटा मोटा खोटा डाउट अगर आपको आया हो, आ रहा हो या आएगा तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके हमसे पूछिएगा। इस लेक्चर में इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।